एक गांव में हीरालाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी कुंती थी। हीरालाल के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी ही थी। वो बेचारा किराए का रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हीरालाल की पत्नी हमेशा हीरालाल को गरीबी के ताने मारा करती थी। हीरालाल अपनी गरीबी से कम और पत्नी के तानों से ज्यादा परेशान रहता था। हीरालाल के हाथों में एक कांच का बर्तन था। बस सारी जिंदगी रिक्शा ही चलाते रहना और कुछ काम करने की सोचना ही मत है। मुझे आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और तुमने फिर से डराना शुरू कर दिया। हाँ साहब जी, ऑफिस के थके हारे जो आए हैं। लगता है आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा ही था। मैं तुम्हारी रोज रोज के चिकचिक से तंग आ चुका हूँ। कुंती, एक तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ऊपर से आते ही तुमने मेरा दिमाग खराब करना शुरू कर दिया। 3 दिन से बोल रही हूँ कि दाल खा खा के मेरा पेट खराब हो गया है। भगवान की नाशुक्री मत किया कर कुंती, और लोगों के पास तो खाने के लिए दाल भी नहीं होती है। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जी, मुझे कल किसी हाल में चिकन खाना है। तुम मेरे पति हो, चाहे कहीं से भी लाओ। मैं गांव गांव रिक्शा चलाता हूँ कुंती, और वो भी किराए का रिक्शा। दिन भर में मुश्किल से 2-4 सवारी ही तो मिल पाती है। उस पर से तुम्हें बाजार का चिकन खाना है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? एक सवारी बैठी थी रिक्शे पर, उसी का बर्तन है ये। बोलकर गया था कि अभी आया और वापस नहीं आया। पैसे भी नहीं दिए, ऊपर से ये कांच का बर्तन और छोड़ गया। अरे तो इसे बेचकर ही चिकन ले आते, सच्चाई के देवता। बेचारा हीरालाल उस दिन भूखा ही घर पर सो गया। दूसरे दिन वो रिक्शा लेकर फिर बाजार निकल गया। बड़ी मुश्किल से हीरालाल को एक सवारी मिली, मगर भूख की वजह से वो रिक्शा चला ही नहीं पा रहा था। अचानक उसका रिक्शा एक पत्थर से टकरा गया। रिक्शे पर बैठी सवारी गिर गई और हीरालाल के रिक्शे का पहिया टेढ़ा हो गया। अबे अंधा है क्या बेवकूफ, इतना बड़ा पत्थर तुझे दिखाई नहीं देता? माफ करना, कल रात से भूखा हूँ, भूख की वजह से उस पत्थर को देख नहीं पाया। अबे बेवकूफ, अगर तू भूखा है तो क्या मेरी जान लेगा? इतना कहकर वो सवारी गुस्से से हीरालाल को बगैर पैसे दिए हुए वहाँ से चली गई। हीरालाल उस पहिए की तरफ दुखी होकर देखने लगा, क्योंकि रिक्शे का मालिक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। जब शाम को अपने मालिक के यहाँ रिक्शा खड़ा करने के लिए गया तो उस मालिक सेठ अमीर चंद ने रिक्शे की हालत देखकर गुस्से से तिलमिलाकर बोला, हीरालाल, ये सब क्या है? तूने मेरे रिक्शे की हालत क्या कर दी? माफ करना सेठ, एक पत्थर से टकरा गया था। एक तो तूने 4 महीने से वैसे भी किराया नहीं दिया, ऊपर से ये नुकसान करके आ गया। अब इसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप। मैं थोड़े थोड़े करके कटवाता रहूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं कि तू पैसे कैसे देगा और कहां से देगा। 15 दिन के अंदर मुझे 4 महीने के रिक्शे का किराया और इसकी मरम्मत के पैसे चाहिए, जो कि 5000 बनते हैं। और अब तुझे रिक्शा भी नहीं मिलेगी। चल भाग यहाँ से। हीरालाल ने अपने कदम अपने घर जाने की बजाय गांव के सबसे बड़े सूदखोर रमेश के घर की तरफ बढ़ा दिए। हीरालाल को देखकर रमेश मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या बात है हीरालाल, तेरा यहाँ पर क्या काम है? क्या अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला मुझसे कर्जा मांगने आया है? हीरालाल ने हाथ जोड़कर अपनी सारी परेशानी बताई। ये तो तेरे साथ वाकई बड़ा अत्याचार हुआ हीरालाल। तू अभी घर जा, शाम को मैं पैसे लेकर तेरे घर पर आ जाऊंगा। हीरालाल चुपचाप अपने घर चला गया। हीरालाल को देखकर उसकी पत्नी ने फिर से गुस्सा करना शुरू किया। हीरालाल वैसे भी रात से भूखा और परेशान था। वो रमेश सूदखोर का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद रमेश आ गया। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। हीरालाल क्यों नहीं आता? इतना बोलकर रमेश ने 50 रुपए निकालकर हीरालाल के हाथ में रख दिए। ये क्या है रमेश भैया? अरे पूरे 50 रुपए हैं, तेरी औकात के मुताबिक। हीरालाल आग बबूला हो गया। इन 50 रुपए का क्या मैं अचार डालूंगा?
हीरालाल की बात सुनकर रमेश मजाक उड़ाते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा तूने। तू अचार डाल और तेरे अचार का नाम होगा हीरालाल का अचार। इतना कहकर रमेश मजाक उड़ाता हुआ हंसता हुआ बाहर चला गया। बहुत करवा ली बेइज्जती। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि गांव वाले घर पर आकर हमें जलील करके जाएं। हीरालाल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने तुरंत अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, रमेश ने सही बोला है, अचार डालने का धंधा शुरू किया जाए। पागल हो गए हो क्या? तुम ही तो बोलती थी ना कि कोई दूसरा धंधा करोगे या नहीं। अब दूसरा धंधा करने की बोल रहा हूँ तो कह रही हो कि पागल हो गए हो। तुम दिन भर तो कुछ करती नहीं हो और तुम्हें अचार डालना आता है। मैं जो बर्तन कल साथ में लाया था, तुम उसी में अचार डालना शुरू कर दो। मैं बाजार में अचार बेच दिया करूँगा। हीरालाल का सुझाव उसकी पत्नी कुंती को भी पसंद आया। हीरालाल उन्हीं 50 रुपयों से अचार का सामान खरीद लाया और हीरालाल की पत्नी उसी बर्तन में अचार डालने लगी। मगर दूसरे दिन हीरालाल की पत्नी ये देखकर हैरान हो गई कि एक ही दिन में अचार तैयार हो चुका था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? एक ही दिन में अचार तैयार हो गया, जबकि इस अचार को तैयार होने में कम से कम 5 दिन का समय लगता है। अरे छोड़ो ना, मैं इसे बाजार में बेच के आता हूँ। अब तुम इससे भी उल्टा सीधा सोचना शुरू मत कर देना। हीरालाल उस दिन बाजार में उस अचार को बेचकर आ गया। उसकी एक ही दिन में बहुत अच्छी आमदनी हुई। उस दिन के बाद हीरालाल की पत्नी रोज उस बर्तन में अचार डालती और दूसरे दिन उसे अचार तैयार मिलता। कुछ ही दिनों में हीरालाल ने सेठ अमीर चंद का कर्जा चुकता कर दिया और उसके हालात बदलने लगे। कुछ ही महीनों में पूरे गांव और शहर में हीरालाल के अचार की चर्चाएं शुरू हो गई। एक दिन कुंती को पता नहीं क्या सूझी। उसने उस बर्तन को अंदर से खोलकर देखना शुरू कर दिया कि अचानक उसके हाथ से बर्तन जमीन पर गिर गया। अचानक हीरालाल वहां पर आ गया और वो पत्नी से कुछ बोल पाता कि तभी उस बर्तन में से सफेद धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसके अंदर से एक परी निकलकर दोनों के सामने खड़ी हो गई। परी को देखकर हीरालाल और कुंती डर गए। डरो मत हीरालाल, मैं अचार वाली परी हूँ जो सवारी तुम्हारे रिक्शे पर इस खाली बर्तन को छोड़कर गई थी। वो इसका राज नहीं जानती थी। मैं आपकी बात समझा नहीं। दरअसल उस व्यक्ति को ये बर्तन एक साधु ने भिक्षा के बदले उसे दी थी, ये बोलकर कि ये बर्तन जादुई है। इससे आगे कि वो साधु उसे कुछ बताता, उसने साधु की बात सुने बगैर ही बर्तन लेकर दरवाजा बंद कर दिया। वो साधु क्रोधित होकर वहां से चला गया, मगर वो नादान पुरुष इस बर्तन के राज को नहीं जानता था। इसलिए उसने साधु को पाखंडी समझकर ये बर्तन तुम्हारे रिक्शे पर रखकर भाग गया। ये बर्तन जादुई है हीरालाल, और मैं इसी बर्तन में रहती हूँ। तुमने इतना धन कमा लिया है कि अब तुम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो। अगर तुम्हारी पत्नी इस बर्तन की छानबीन नहीं करती तो ये बर्तन हमेशा तुम लोगों के पास रहता। तो अब मैं अचार कैसे बनाऊंगी? अचार तुम पहले से ही बनाना जानती हो कुंती, और लोगों को तुम्हारे अचार का स्वाद बहुत पसंद है। इस बर्तन की जादुई शक्ति तो बस इतनी सी है कि तुम जो भी अचार इसमें डालती हो वो एक ही दिन में तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। याद रखना, मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे अचार के स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। इतना कहकर वो परी गायब हो गई। लेकिन हीरालाल का अचार अब भी मशहूर है।